हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मैथ विज़ार्ड लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ थी, जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बच्चों हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इनका हमने डेफिनेशन देखा था। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो बच्चों इसमें नाम से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब मैं बताता हूँ। यूक्लिड्स का मतलब ये होता है कि यूक्लिड नाम के एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन हो चुके हैं, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत सारे कार्य किए थे। डिवीज़न का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, किसी चीज़ को डिवाइड करना। लेमा बच्चों, लेमा एक ग्रीक वर्ड है। लेमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्गोरिथम, या फिर हम दूसरे वर्ड में कहें तो थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मतलब ये होता है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का मतलब ये होता है कि सपोज कि हमारे पास कोई दो नंबर है a एंड b, जहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b होना चाहिए। जब भी हम कोई दो नंबर हम एज्यूम करते हैं तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो माना कि सपोज कि हमारे पास दो नंबर हैं a और b, जहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अनुसार दो नंबर्स और ऐसे होंगे q एंड r, जिसे हम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पर r इज़ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस थ्योरम में ये कहा गया है कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं a और b, जहाँ पर a ग्रेटर देन b होगा, तो दो और नंबर q और r ऐसे होंगे जिसे कि हम इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन b होगा। बच्चों इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि हमने कोई दो नंबर एज्यूम किया है 10 एंड 55। ठीक है, मान लो कि हमने कोई दो नंबर एज्यूम किया है 10 एंड 55। तो मैंने क्या बताया है कि जो बड़ा नंबर होगा उसे हम a मानेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसे हम b मानेंगे। ठीक है, तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में यही बताया गया है कि दो नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 55 इज इक्वल्स टू b की जगह पे क्या है 10 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, 55 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 प्लस 5, जहाँ पर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, तो यदि हम इसको और इन दोनों को कंपेयर करें तो q की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर q की वैल्यू निकल के आ रही है 5 और r की वैल्यू आ रही है वो भी 5 आ रही है। ठीक है, तो q का मतलब क्या हो गया, q का मतलब होता है कोशेंट और r का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि जब भी हम कोई दो नंबर हम एज्यूम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है 55 एंड 10, तो 55 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 प्लस 5 लिख सकते हैं। कोई भी दो नंबर हम वर्ड का कोई भी दो नंबर हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उन्हें इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। बच्चों इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर when divided by
when divided by 53 gives 34 as a quotient and 21 as remainder. Find the number. Find the number. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है, जब उसे डिवाइडेड बाई 53, जब उसे 53 से डिवाइड किया जाता है तो 34 क्वोशेंट मिलता है और 21 हमें रिमाइंडर मिलता है। तो वो नंबर हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसे निकाल लेंगे। क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 53 से डिवाइड हो रहा है तो 53 से ये डिवाइड हो रहा है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 इंटू गिव्स 34 एज ए क्वोशेंट, 34 हमें क्वोशेंट मिल रहा है तो 53 इंटू 34 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 21। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1802 प्लस 21 इज इक्वल टू 1823। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो ये 1823 क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको सॉल्व करके ये निकाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू 53 है और क्वोशेंट क्या है 34 है, रिमाइंडर 21 है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मूले से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 फॉर सम वैल्यू q। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है, शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर इज ए। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे कि वो नंबर को लेट कर लेंगे, लेट द नंबर इज ए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बी की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 यहाँ भी दिया हुआ है, 2 यहाँ भी दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ए इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर, जहाँ पर आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है कि ए इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर, जहाँ पे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होगा और हमेशा बी से छोटा होगा, हमेशा बी से क्या होगा, आर छोटा होगा। तो उसी फॉर्मेट में इसे हमने लिख दिया है, ए इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर, जहाँ पे आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बी की वैल्यू 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, क्योंकि दिया हुआ है कि आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 0 के तो इक्वल हो सकता है। लेस देन 2 होगा, यानी कि 1 हो सकता है, दूसरा 2 होगा, 2 कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेस देन आर की वैल्यू लेस देन 2 है। तो क्या करेंगे, केस 1, जब आर इज इक्वल्स टू 0, आर की वैल्यू 0 है, इसमें पुट करेंगे ए इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, ए इज इक्वल्स टू 2q। तो बच्चों हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 2q आई हुई है, तो 2q क्या है, 2q हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। q जो है, q को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा इवन वैल्यू होगा, ये हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। क्यों, क्योंकि हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं और हम जानते हैं कि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे q को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए a इज इक्वल्स टू 2q इवन नंबर होगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं,
केस 2 व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि 2q क्या है, 2q इवन है। अभी हमने ऊपर जस्ट प्रूव किया था कि 2q इवन है, क्योंकि q में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हमेशा इवन होगा। और जब भी इवन नंबर में हम एक ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, जब भी हम किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे ऑड नंबर आ जाता है। तो यहाँ से ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा और एवरी ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमें दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, प्रत्येक जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उन्हें या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर इज़ a। ठीक है, क्या करेंगे, हम उस नंबर को लेट कर लेंगे, लेट द नंबर इज a। और चूँकि हम जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में किसी भी दो नंबर को लिखा जा सकता है, जहाँ पर r हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। b की वैल्यू क्या है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि b की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन 4। ठीक है, r हमेशा क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 4 होगा। तो यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएंगी, r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 के बराबर होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 4 से छोटी है। तो क्या करेंगे, अब 1 बाई 1 केस करेंगे। केस 1 व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 है, या इसमें पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 4q, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 0, देन a इज इक्वल्स टू 4q। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि q में 4 से मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा, ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। लिखते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा 2 से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। जबकि हमें क्या पूछ रहा है, जबकि हमें पूछ रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछ रहा है, तो ये तो इवन हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। अभी हमने जस्ट फर्स्ट केस में ये प्रूव किया था कि 4q क्या है, a इज इक्वल्स टू 4q इवन है, ये क्या है, इवन है। इवन में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो सेकेंड केस में हमें ये प्रूफ हो गया कि जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है कि a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। केस 3 में चलते हैं, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, केस थर्ड में क्या है कि r इज इक्वल टू 2। अब इसमें पुट करते हैं, a इक्वल टू
4q प्लस 2, देन a इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2q प्लस 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 तो यहाँ से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 2q प्लस 1। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 2q प्लस 1 को हम कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं, m मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 2m, वेयर m इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि m के साथ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी इवन नंबर है, ये भी क्या है, ये भी इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो a इज इक्वल्स टू 2 और ब्रैकेट में 2q प्लस 1। हमने क्या किया, 2q प्लस 1 को m मान लिया, तो a इज इक्वल्स टू 2m। हम यहाँ पे क्लियरली ये देख रहे हैं कि ये भी क्या है, इवन नंबर है, जबकि हमें क्या प्रूव करना है कि हमें ऑड इंटीजर हमें बताना है, तो ये तो इवन आ गया। नेक्स्ट केस है बच्चों, व्हेन r इज इक्वल टू 3। पुट करते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, 4q क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये तो इवन होगा। और जब भी किसी इवन नंबर में हम ऑड नंबर को हम प्लस करेंगे, यानी प्लस 3 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऑड आ जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 है, 4q तो इवन हो गया क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि हैंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ओके बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यदि n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। हमें ये बताना है कि n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, हमने जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये प्रूफ किया था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को या तो हम 4q प्लस 1 या फिर हम 4q प्लस 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये प्रूव किया था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4q प्लस 1 या फिर हम 4q प्लस 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि n की 2 वैल्यू हो जाएंगी। हियर n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, केस 1, व्हेन n इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, n की वैल्यू जब 4q प्लस 1 है तो यहाँ पे पुट करेंगे n स्क्वायर माइनस 1। पुट इन n स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। पुट करते हैं n की जगह पे 4q प्लस 1, तो हो जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab 8q माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 16q स्क्वायर प्लस 8q। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 16q स्क्वायर प्लस 8q। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन निकाल लेंगे। 8 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 2q स्क्वायर प्लस q। यहाँ से q भी कॉमन आ रहा है तो q को भी कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी 8q
ब्रैकेट में क्या बच गया 2q प्लस 1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हमने n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1 में पुट किया, n स्क्वायर माइनस 1 में n की वैल्यू को पुट किया, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हम ये देख रहे हैं कि 8q ब्रैकेट में 2q प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है 8 है, हम ये देख रहे हैं कि 8 क्या है, 8 से क्लियरली डिविजिबल है, जबकि यहाँ पे कह भी रहा है कि डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्लियरली डिविजिबल बाई 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है, 8q इंटू ब्रैकेट में 2q प्लस 1 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट केस में यही प्रूव करना था कि ये 8 से डिविजिबल होगा, जबकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 8 से डिविजिबल है। तो बच्चों हम सेकंड केस लेते हैं कि व्हेन n इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे 4q प्लस 1 को हम इसमें पुट करते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 16q स्क्वायर करेंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो 16q स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24q माइनस 1। ठीक है, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 16q स्क्वायर प्लस 9 है माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, पहले ये 24q लिखते हैं, प्लस 24q प्लस 8। अब यहाँ से हम 8 कॉमन, हम देख रहे हैं कि यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन निकाल लेते हैं, 8 कॉमन आ गया तो क्या हो गया ये 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हमने 8 कॉमन निकाला तो 8 बाहर आ गया, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये भी क्या है, ये भी 8 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 8 से डिविजिबल है। तो हमें यही प्रूव करना था कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो n स्क्वायर माइनस 1 यदि होगा तो डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है, तो हमने दो केस में n इक्वल टू 4q प्लस 1 और n इक्वल टू 4q प्लस 3 से हमने इसे प्रूव कर दिया कि ये भी क्या होगा, क्लियरली डिविजिबल बाई 8, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ऐसे ही पूरा RS अग्रवाल और NCERT का 1 बाई 1 क्वेश्चन ऐसे ही पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और बच्चों मैं बहुत जल्द ही, अभी थोड़ा टाइम का अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है, मैं बहुत जल्द ही 11th क्लास का फिज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। थैंक यू।